जय हिंद मेरे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और दुरुस्त होंगे। आज मैं आप सबों को ये मेरा चौथा क्लास होगा। मैं 3 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ, जिसमें पहला और दूसरा कॉन्सेप्ट है। तीसरा मैंने रूल ऑफ डिफरेंशिएशन बताया था कि हम किसी फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, उसका हमने सारा रूल बताया था। और कुछ स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बताया था, जैसे साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, उसके बाद अलजेब्रा का। और मैंने उसके बाद चेन रूल भी लिखाया था, और मैं थोड़ा सा 1-2-4 क्वेश्चन भी बताया था। आज मैं उनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चन को, जो वो रूल है उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। तो आइए हम आप लोग को प्रैक्टिस करवाते हैं। आप लोग अंत तक बने रहिएगा, जिससे आपको फ़ायदा हो। बीच में चले जाइएगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप सीख के जाइएगा, हम इतना गारंटी देते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करवाते हैं। हमने एक फॉर्मूला बताया था x का पावर n, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। मैंने बताया था nx n-1 होता है। बस ये अलजेब्रिक फार्मूला है। और इसके बाद साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, है ना। अगर मैं बता दूं तो साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, इसे आप लोग देख सकते हैं, कॉस x। फिर कॉस x का कितना होता है, माइनस साइन x। टेन एक्स का कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। डी कॉट एक्स का कितना होता है, मेरे साथ आइए रिवीजन करवा देता हूँ। माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी सेक एक्स, मतलब सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डी कॉसेक एक्स का क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। मैंने ये सब फार्मूला कल बताया था। और ये बेसिक एक चीज़ और इसी में बताया था कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा। हमने बोला था 1/2 रूट एक्स बताया था। एक आध क्वेश्चन भी बताया था। आइए एक क्वेश्चन है कि इफ़ y बराबर x² प्लस 5x माइनस 9, इस टाइप का कल भी बताया था, आज थोड़ा याद दिलाते हैं। तो कहता है dy बराबर dx बराबर व्हाट। तो ये बहुत आसान है, इसको हम कैसे बनाएंगे। जब इसका डिफरेंशिएशन निकालना हो तो एक नॉर्मल फंक्शन है, और हम बताए थे u प्लस वी प्लस डब्लू। अगर इस फॉर्म में है तो तीनों को अलग अलग करके और डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए चूँकि क्या है, y बराबर आपका है x² प्लस 5x माइनस 9, ऐसा ही मैंने कल भी बताया था। तो dy/dx, तो डिफरेंशिएशन करेंगे बट्टा dx। मैं पहले ऐसे लिख देता हूँ, अब इसको अलग अलग करते हैं। x² का डिफरेंशिएशन, फिर d5x का डिफरेंशिएशन, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस 9 का डिफरेंशिएशन। बताइए x² का डिफरेंशिएशन 2x, क्योंकि इस पर बैठाइए, पावर 2 है पड़ोसिया, पावर -1, तो प्लस 5x में 5 बाहर जाएगा, dx/dx, प्लस माइनस क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है ना। और हम बोले थे कल कि अगर क्या किसी फंक्शन के मल्टीप्लाई में कांस्टेंट रहे तो कांस्टेंट अलग हो जाता, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है। तो कितना होगा 2x प्लस 5, यही आपका आंसर। शायद सेम हमने बताया था, कुछ ही अंतर होगा, ये समझ गए होंगे। चलिए आइए एक और बताता हूँ। क्वेश्चन है इफ़ y बराबर x² प्लस 2x प्लस 5 और इसका होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ चेन रूल पूरा इस्तेमाल होगा। एक चीज़ याद रखिएगा, जब डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे तो याद रखिएगा पावर के अंदर वाला
है ना। पावर के अंदर वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल जो है वो, फिर लॉग वाला जो हम बताएंगे आगे, फिर एक्सपोनेंशियल का पावर, इस सब का जो होना चाहिए उसके नीचे होना चाहिए। वो कैसे देखिए, ज़रा गौर कीजिए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखिए साइन का एंगल क्या है, एक्स है। जब यहाँ साइन का एंगल एक्स है, जब यहाँ एक्स होता है तो ही इसका डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स। अगर यहाँ एंगल एक्स है, यहाँ नीचे एक्स नहीं होगा तो फिर इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, तो इसका चेन रूल होगा। अब आइए ज़रा देखते हैं, अगर मैं कहूँ डी साइन एक्स स्क्वायर अब बट्टा में डी एक्स, अगर इसका कोई डिफ्रेंशिएशन अगर कॉस एक्स स्क्वायर लिख दे तो बिल्कुल क्या होगा, गलत होगा। कैसे होगा हम आने वाले है ना क्वेश्चन में मैं बताऊंगा। तो देखिए मैं इसका अभी डिस्कशन करूंगा। तो देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, यही होता है कि जब आपका साइन एक्स स्क्वायर है हो तो यहाँ डी एक्स हो तो यहाँ डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, तब होगा डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स स्क्वायर का जब एक्स स्क्वायर उसका एंगल नीचे होगा। यही चेन रूल होता है जो हम आगे आपको बताएंगे। तब तक आइए, तो यही बताना है, अगर पावर हो तो सबसे पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन होगा। क्या होगा, अगर कोई पावर होगा सबसे पहले, देखिए ब्रैकेट लगा हुआ, सबसे पहले आपको पावर दिखना चाहिए, तो सबसे पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन होता है, मतलब इस n पावर का डिफ्रेंशिएशन होगा। तो देखिए सॉल्यूशन में सिंस आपके पास क्या है, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और इसका पावर कितना है 2 है। अब ये dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 स्क्वायर है और नीचे डी एक्स, मतलब अभी कुछ नहीं किया, डी वाई बट्टा डी एक्स लगाया, चूँकि डिफ्रेंशिएट यहाँ भी डी और यहाँ डी एक्स लगाया। अब देखिए खिलाव करेंगे, चूँकि पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन होगा, क्योंकि पावर है, अगर यहाँ कुछ नहीं एक रहता तो चलता, लेकिन क्या है पावर 2 है, तो सबसे पहले पावर का हम एक रहेगा तो देखिए एक था तो कोई दिक्कत नहीं था, नहीं कुछ तो पावर क्या एक, लेकिन यहाँ पावर क्या एक से अधिक जब ये हो तो पावर का डिफ्रेंशिएशन होगा, और पावर का डिफ्रेंशिएशन तब होगा जब पावर के अंदर वाला नीचे होना चाहिए। आइए यहाँ देखते हैं, x का पावर क्या है n है, तो पावर का अंदर में क्या है, पावर के अंदर में क्या है x है, तो नीचे x है, तो ही इसका डिफ्रेंशिएशन nx n-1 हुआ, मतलब x का पावर n है और पावर के अंदर में क्या है x है, पावर के अंदर में x है तो नीचे dx है, तब जाके nx n-1 हुआ। तो यहाँ अगर पावर का डिफ्रेंशिएशन होगा तो पावर के अंदर वाला नीचे होगा, तब जाके डिफ्रेंस, यहाँ तो x था तो पावर का अंदर वाला तो है नहीं, तो यहाँ लगाएंगे हम चेन रूल, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, यहाँ 2 है तो पावर का अंदर वाला होगा, तो पावर का अंदर में जो भी है, जो हो साइन हो कॉस से, जो भी अलजबरा हो जो भी हो, सब हूबहू उतर जाएगा, ये 5 है। अब पावर का डिफ्रेंशिएशन होगा, उसके बाद इनटू, चूँकि हमने यहाँ एक्स्ट्रा डाला है, होना तो चाहिए इतना ही dx तक, लेकिन हमने एक्स्ट्रा डाला है, इसे इरेज करते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हम आपको बता देंगे जब आवश्यकता होगा तो। चलिए आइए इनटू, अब देखिए हमने क्या किया, मैथ एक्स्ट्रा लिखे हैं पावर को डिफ्रेंशिएशन करने के लिए, नीचे लिखे हैं तो ऊपर भी लिखना होगा, और डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और नीचे कितना होगा, अब यहाँ पर dx होगा। देखिए दोस्तों यहाँ dx बटा dx भी होता है लास्ट में, लेकिन ये एक हो जाता है, इसको हम लोग लिखते नहीं है ना, dx बटा dx लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते नहीं है कि इसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो इसको हटाइए, dx तक पहुँचेंगे और छोड़ देंगे। देखिए इसमें इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन का मतलब ये वाला पूरा का डिफ्रेंशिएशन होगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो कितना होगा, तो इसी रूल पर जैसे पावर का होता है तो पावर पड़ोसी पावर -1, तो पावर क्या है 2, पड़ोसी मतलब जो भी पावर में हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और पावर -1 इंटू, अब देखिए यहाँ पर अलग अलग हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का अलग होगा, यहाँ ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, प्लस देखिए 2 कांस्टेंट है बाहर कर देंगे और x हमने यहाँ इससे पहले बताया है, प्लस और यहाँ क्या
d5/dx। अब आइए, ये आपका हुआ 2 × x² प्लस 2x प्लस 5, और 2 में से 1 गया तो पावर 1 को तो हम लोग लिखते नहीं, इंटू यहाँ देखिए x² का कितना 2x प्लस कितना बार बता चुका हूँ 2dx/dx मतलब 2, और ये हो जाएगा 0। फाइनली आपका हो गया 2 × x² प्लस 2x प्लस 5 इंटू में 2x प्लस 2, चूँकि ये चल गया है ना कहाँ 0 में। यहाँ आप 2 कॉमन ले सकते हैं, बहुत आसान कीजिएगा। इसमें क्या कॉमन है 2, तो 2 कॉमन आएगा, यहाँ से 2 बाहर है, यहाँ 2 कॉमन आ जाएगा, तो टोटल होगा 4, और क्या होगा x² प्लस 2x प्लस 5 इंटू x प्लस 2। यही आपका क्या हुआ डिफ्रेंशिएशन हुआ किसका x² प्लस 2x प्लस 5 का। तो आप लोग समझ गए होंगे, इसे नोट कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, क्या है y बराबर sin² x, तो dy/dx बराबर व्हाट। तो जरा इसको देखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, 2 बार तो कम से कम ऑब्जेक्टिव में पूछ ही चुका है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, बहुत आसान है, जरा ये दिखाते हैं। अब देखिए y बराबर sin² x है, जरा इसको समझिए कि अगर आपका sin² x है, इसका मतलब ये लिखा हुआ है sin x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या लिखा हुआ है sin x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, सिंस चूंकि आपके पास है y बराबर sin² x, इसका मतलब लिखा हुआ ये sin x का होल स्क्वायर, और हमें करना है इसका डिफ्रेंशिएशन मेरे भाई, तो हम लगा देंगे d sin x²/dx। ये तो नॉर्मल है, कुछ लिखे नहीं। अब देखिए सबसे पहले आपको पावर का डिफ्रेंशिएशन करना होगा। किसका करना होगा, क्योंकि जैसे ही इन कीजिएगा तो यहाँ एक दरवाज़ा लगा हुआ है, और दरवाज़ा को पार नहीं कर पाइएगा जब इस दरवाज़ा का डिफ्रेंशिएशन नहीं कीजिएगा। तो पावर 2 है, तो इसका पहले आप डिफ्रेंशिएशन करना है, मतलब पावर को। तो पावर का डिफ्रेंशिएशन अगर कीजिएगा तो पावर के अंदर वाला नीचे होना चाहिए, तो नहीं है नीचे वाला ना sin x का होल स्क्वायर, तो पावर के अंदर में क्या है sin x है, तो नीचे sin x आपका होना ज़रूरी है। तो चेन रूल कहता है, यही चेन रूल के हिसाब से बना है, तो d sin x नीचे दिए तो ऊपर तो देवे करेंगे, और नीचे किया आ गए dx पर, और इंटू dx/dx भी लिखते हैं, है ना। लेकिन इसको लिखा इसीलिए नहीं जाता कि इसका वैल्यू कितना 1 हो जाता है। अब यहाँ भी चेक कर लेंगे कि sin x का डिफ्रेंशिएशन होगा कि नहीं, एकदम होगा, नीचे x है। तो आइए sin x का ये पावर का होगा, तो पावर का जैसे xn इस पर ये बनेगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा इस पर। तो पावर 2 है, और पड़ोसी क्या है sin x है पावर -1 इंटू sin x का क्या हो जाएगा cos x। फाइनली ये हो गया 2 sin x इंटू में cos x, और 2 sin x इंटू cos x का फॉर्मूला क्या होता है sin 2x। तो sin² 2x का फॉर्मूला sin 2x होगा। ये नहीं कि ये 2 यही 2 इधर चला आया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आपको मैं बना के दिखाता हूँ, ज़रा ध्यान दीजिए, बस थोड़ा सा आपको अंतर दिखेगा। देखिए एक क्वेश्चन ऐसा रह सकता है, y बराबर sin x² है, y बराबर क्या है sin x² है, तो कहता है dy/dx बराबर क्या होगा। देखिए दोस्त, इसमें और इसमें अंतर है, ये आपका है sin x का होल स्क्वायर, जबकि ये क्या है sin x², मतलब इसमें sin x का होल स्क्वायर है, जबकि यहाँ सिर्फ एंगल का होल स्क्वायर हो रहा है। जरा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ जब इसका जब डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो क्या होगा बताइए, चूँकि y बराबर क्या है sin x का स्क्वायर है। अब आइए तो dy/dx, तो यहाँ लिखेंगे d sin x² नॉर्मली हम यहाँ लिख देते हैं। आइए अब क्या करेंगे हम, d sin x² dx, कहिए यहाँ sin x² dx,
तो यहाँ साइन का डिफ्रेंशिएशन होगा। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन तब होगा जब उसके एंगल वाला नीचे होना चाहिए। साइन का एंगल वाला होना चाहिए, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके एंगल वाला नीचे होना चाहिए। पावर के अंदर वाला होना चाहिए तब पावर का डिफ्रेंशिएशन होता है, और रूट के अंदर वाला होना चाहिए तब रूट का डिफ्रेंशिएशन होगा, जो मैं आगे बताऊंगा। तो बता, यहाँ एक्स स्क्वायर एंगल में है तो यहाँ देना अनिवार्य होगा, और चेन रूल यही है, अगर यहाँ दिए तो ऊपर देना होगा। अंत में डी एक्स पर पहुँच गए और छोड़ देंगे। अब यहाँ साइन का होगा न कि एक्स स्क्वायर का होगा, यहाँ किसका होगा? साइन का होगा। तो साइन का कितना होगा? कॉस, जो एंगल में है वैसा ही रहेगा, इनटू एक्स स्क्वायर का कितना होगा? 2x। ये तो आप लोग जानवे करते हैं। फाइनली 2x को पीछे कर लीजिए, 2x कॉस एक्स स्क्वायर। आगे इसीलिए नहीं छोड़िए, लगेगा जैसे एंगल में है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों, हमने 2-4 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया है, मैं और करवाऊंगा कुछ प्रॉब्लम के कारण। फिर मैं दोबारा बोल रहा हूँ, पिछले भी वीडियो में मैंने बोला था, मैं चाहता हूँ कि कम से कम एक वीडियो डिफरेंशिएशन का पूरा 1 से 2 घंटा का हो। देखते हैं कब हम इसको लाते हैं। मैं अगले क्लास में चाहूँगा कि कम से कम 1-1.5 घंटा का एक वीडियो हो, जिसमें सारा डिफरेंशिएशन का एग्जाम्पल के साथ मैं पूरा जो रूल बताया उसका पूरा यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाए। अभी कुछ हुआ नहीं है। अभी जो कोसेंट रूल है, आपका जो है प्रोडक्ट रूल है, सिर्फ चेन रूल का थोड़ा सा प्रैक्टिस हो रहा है। अभी चेन रूल पूरा हुआ भी नहीं है, अभी आपको बहुत समय लगेगा, तब जाके क्लियर होगा। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जिससे अलविदा, जय हिंद, जय भारत।